हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम EasyJet टेक प्लस का ट्रेनिंग लेसन 7 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट डंप फाइल। देखिए, पहले के लेसन में हमने आपको डंप फाइल रीड करना, रीड बाय वेंडर, राइट बाय वेंडर और डायरेक्टली फर्मवेयर को राइट करना, ये सब हमने आपको बताया। और इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टली डंप फाइल को राइट करना बताएंगे कि डंप फाइल को आप कैसे राइट कर सकते हैं और डंप फाइल की जितनी भी कैटेगरीज में उसको बनाया जाता है, जैसे 64 MB में, 128 MB में, 512 MB में या फिर एक्सक्लूड डंप में जो बनाया जाता है, तो उसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और देखिए, यहाँ पर हम एक इमेमसी पे आपको एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से आप उसे पूरा इरेज करके या इरेज्ड इमेमसी के ऊपर कैसे डंप फाइल को राइट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हमारी इमेमसी को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, जिस इमेमसी को हमने अभी इसमें लगाया है ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे। और इरेज के लिए देखिए यहाँ पर बटन होता है इरेज इमेमसी। अब इसके अंदर यहाँ पर आप चाहे तो एक एक पार्टीशंस को अलग भी इरेज कर सकते हैं या चाहे तो सबको एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, जब भी हमें इमेमसी इरेज करना होता है तो उसे एक एक पार्टीशंस को अलग अगर आप सिलेक्ट करके करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे तो देखिए, सारे पार्टीशंस को आप एक साथ भी इरेज कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, इमेमसी के हमें सभी पार्टीशंस को अलग अलग इरेज करना चाहिए, लेकिन अभी जितने भी जो इनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें बहुत से इस तरह के बग्स निकाल दिए गए हैं, तो उन्हें आप साथ में भी इरेज कर सकते हैं। तो देखिए, सभी को साथ में इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना होता है और उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इरेज ऑल रोम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें वार्निंग आता है ऑल डाटा विल बी इरेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम इसे यस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा रोम 2 जो कि हमारा बूट पार्टीशन 1 होता है वो इरेज हो चुका है। उसके बाद में रोम 3 जो हमारा बूट पार्टीशन 2 होता है वो भी इरेज हो चुका है। अब हमारी इमेमसी का रोम 1 इरेज हो रहा है, जो कि हमारा यूज़र एरिया होता है, जहाँ पर हमारी फर्मवेयर, सिक्योरिटी डाटा, यूज़र डाटा और बाकी सारा डाटा होता है। वो जितना भी डाटा होता है वो सभी इस रोम 1 पार्टीशन के अंदर होता है। तो हमारा रोम 1 भी पूरी तरह से इरेज हो रहा है। देखिए, इसका साइज बड़ा है इसलिए इसको टाइम लगता है इरेज होने में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इमेमसी के तीनों ही पार्टीशंस इरेज हो चुके हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम एक साथ जब सभी पार्टीशंस को इरेज करते हैं, बहुत सी बार उसमें बग्स आता है। तो अगर आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपने तीनों पार्टीशंस एक साथ सिलेक्ट करके इरेज करें, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक पार्टीशन में एरर आ जाता है, बाकी दो हो जाते हैं, या कभी कभार एक होता है बाकी दो में एरर आ जाते हैं। वैसे नॉर्मली तो अभी न्यू सेटअप्स के अंदर ऐसे बग नहीं आ रहे, लेकिन पुराने कुछ सेटअप्स के अंदर ऐसा बग आता था कि जब हम सारे इमेमसी के पार्टीशंस को एक साथ इरेज करते थे तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती थी। और जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इमेमसी के पार्टीशंस को अलग अलग इरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखिए यहाँ पर सभी पार्टीशंस को एक साथ इरेज कर दिया है और तीनों ही पार्टीशन एक साथ इरेज हो चुके हैं। अब हम देखिए इसके ऊपर फर्मवेयर राइट करेंगे। फर्मवेयर राइट करने के लिए आप देख सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर टैब बना हुआ है कि हम जहाँ पर फाइल की लोकेशन दे सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोम 1 की लोकेशन देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी डंप फाइल रखी हुई है। और देखिए, नॉर्मली जब भी हम किसी फ़ोन के अंदर डंप फाइल डालते हैं तो वो कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बनी होती हैं। जैसे कुछ डंप फाइल 128 MB की होती हैं। देखिए, इसमें जो बूटिंग का साइज होता है वो फिक्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रोम 2 और रोम 3 जो बूट पार्टीशन है वो दोनों ही बूट पार्टीशन का साइज़ फिक्स है 44 MB। और हमारा जो रोम 1 होता है, जो हमारा यूज़र एरिया होता है, उसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा होता है डम में। नॉर्मली देखिए, हम जब भी किसी फ़ोन का अगर सिर्फ डेड बूट के लिए डम बनाते हैं तो वो 512 MB का साइज़ सबसे सही होता है। वैसे तो देखिए, डेड बूट के लिए आप रोम 1 का साइज़ अगर 64 MB या 128 MB लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 512 MB का अगर आप साइज ले लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी फ़ोन के डेड बूट को रिपेयर करने के लिए। जितने भी हैंडसेट जो डाउनलोडिंग मोड से हम फ्लैश करते हैं उनके लिए अगर आप 512 MB का डंप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अंदर एक फाइल होती है PGPT, जिसका मतलब होता है प्राइमरी गाइड पार्टीशन टेबल। वो बहुत सी बार इंपॉर्टेंट होती है डेड बूट के अंदर। अगर हम उसमें डेड बूट की फाइल अगर 128 MB की डालते हैं, अगर PGPT की फाइल पूरी नहीं आती है
तो उसमें जो प्राइमरी गाइड पार्टीशन का टेबल होता है उसका एरर आता है। उस वजह से बहुत सी बार हमारी एमएमसी बूट नहीं हो पाती है, या फिर हमारा जो फ़ोन होता है वो हैंग ऑन लोगो भी होता है। मतलब उसमें एमएमसी की पूरी इन्फॉर्मेशन सही आती है लेकिन गाइड पार्टीशन टेबल के अंदर उसमें एरर आ जाता है। तो उस वजह से अगर आप इसका पार्टीशन का मतलब रोम 1 का अगर आप मिनिमम 512 MB का साइज लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है किसी भी फ़ोन के डेड बूट को रिकवर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम अभी इसमें 512 MB की फ़ाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं रोम 1 में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बाकी फाइलें भी इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है एक फाइल लेते ही, लेकिन आप चाहे तो मैनुअली भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर रोम 1 के अंदर हमारा 512 MB का रोम 1 सिलेक्ट हो गया है। रोम 2 और रोम 3 का साइज इसमें 44 MB का है और EXTCSD फाइल सिर्फ 512 बाइट्स की मतलब 1 KB की होती है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। देखिए जो भी फाइल हम सिलेक्ट करते हैं उसका नेम और लोकेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, मतलब यहाँ पर एंटर हो जाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर GP1 जो है वो ब्लैंक, मतलब हमने लिया नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट इमेज GP1 इमेज। अभी फिलहाल में हम डंप फाइल डाल रहे हैं जिसमें 4 फाइल ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं हमारी रोम 1, रोम 2, रोम 3 और हमारा EXTCSD। तो हमने इन चारों फाइलों को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए GPT जो GP1 से GP4 तक के जो पार्टीशंस होते हैं उसके ऊपर हम अलग लेसन बना करके कवर करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन डंप फाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रोम 1, रोम 2, रोम 3 और हमारा EXTCSD फाइल होता है। ये चारों ही फाइलें हमने सिलेक्ट कर ली है। ये फाइलें सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर बटन होता है राइट रोम। देखिए यहाँ पर हमने राइट ऑल पर टिक किया हुआ, इसलिए हम सारे ही MMC के पार्टीशन एक साथ में राइट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग राइट करना चाहते हैं तो इस बटन पर से अगर आप टिक हटा देंगे तो ये ऑप्शन नीचे का क्लोज हो जाएगा और ऊपर के ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अभी फिलहाल में हम सारे ही मतलब चारों डंप फाइलों को एक साथ में राइट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे राइट ऑल पर टिक लगा दिया है और जस्ट हमें अब राइट ऑल रोम्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा EasyJet Plus बॉक्स जो है हमारी डंप फाइलों को हमारे फ़ोन में राइट करना स्टार्ट कर देगा। आप लॉग्स में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फाइल राइट हो रही है। सबसे पहले हमारा EasyJet Plus बॉक्स ने रोम 2 को राइट करना स्टार्ट किया, उसके बाद में रोम 3 को राइट करना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर रोम 1 हमारा राइट होना स्टार्ट हो गया है जो कि 512 MB का है और ये भी कुछ ही देर में इसके ऊपर राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारे फ़ोन के अंदर डंप फाइलों को राइट कर दिया है, लेकिन अभी जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से डालना होगा क्योंकि जो हमने 512 MB की डंप डाली है उससे हमारा फ़ोन का बूट रिपेयर हो जाता है। बूट रिपेयर होने से मतलब जैसे कोई सैमसंग का हैंडसेट है वो डाउनलोडिंग मोड पर फ्लैश होता है, तो अगर उसका डेड बूट हो जाता है तो वो डाउनलोडिंग मोड पर आना बंद हो जाता है। लेकिन हमारी जो DC मशीन होती है वो उसका हार्डवेयर ओके बताती है, सॉफ्टवेयर का इशू उसके अंदर बताती है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 काम और करने होंगे अभी, एक तो इसका सिक्योरिटी डाटा रिस्टोर करना होगा और एक इसका फर्मवेयर को डालना होगा। देखिए अगर आपके पास जो रोम 1 है वो फुल साइज में है तो उसके अंदर आपका फर्मवेयर भी आ जाता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 512 MB का डंप डाला है जिस वजह से हमें इसको फ्लैशिंग भी करना होगा। अब फ्लैशिंग को हम चाहें तो राइट बाय वेंडर में भी जाके कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी आपको पहले के लेसन में बता चुके हैं, या फिर अगर हमने यहाँ पे रोम 1 फुल लिया होता तो उसके अंदर फर्मवेयर भी इंक्लूडेड हो जाता तो हमें अलग से फ्लैश नहीं करना होता। और इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और होता है कि हम इसकी फ्लैशिंग फ्लैश टूल पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे अगर सैमसंग का फ़ोन की अंदर अगर आप 512 MB की डंप फाइल डालते हैं तो उसके ऊपर जस्ट हमें सिक्योरिटी फाइलों को और राइट करना होगा राइट बाय वेंडर में जाकर के, देन हम उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके उसकी फ्लैशिंग ओडिन में भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर Redmi Note 3 के फ़ोन के ऊपर हमने डंप फाइल को राइट किया है जो कि 512 MB की थी। अब हमें अगर इस फ़ोन को कंप्लीट करना है तो यहाँ से हमें राइट बाय वेंडर में जाके इसकी सिक्योरिटी फाइलों को राइट करना होगा, जो कि हम पहले के लेसन में बता चुके हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फाइलों को हम राइट बाय वेंडर से राइट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पर सिक्योरिटी फाइलों को राइट करना है, उसके बाद में फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके EDL मोड में डाल के हम इसे फ्लैश टूल से या फिर UMT QC फायर टूल से या और भी किसी क्वालकॉम के फ्लैशिंग टूल से हम उसे फ्लैश करके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने डेड बूट को रिपेयर करने के लिए 64 MB 128 MB या 512 MB का रोम 1 लेकर के इस MMC के ऊपर अगर डंप को राइट किया है तो हमें सिक्योरिटी डाटा यहीं पर डालना होगा राइट बाय वेंडर से। अगर हम सिक्योरिटी डाटा इसके ऊपर राइट नहीं करेंगे तो जब इस हैंडसेट को हम अलग से फ्लैश करेंगे फ्लैश टूल पर तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो राइट हो जाएगा, फ़ोन ऑन भी हो जाएगा, लेकिन उसका बेसबैंड और आई में नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी हम
किसी फ़ोन के अंदर 512 MB, 128 MB या 256 MB का अगर डंप राइट करते हैं एक रोम 1 को लेकर के, तो उसके बाद में सिक्योरिटी डाटा भी हमें राइट बाय वेंडर में जाकर के ही राइट करना होगा, जो कि हम पहले के लेसन्स में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ डंप फाइल राइट करने की प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो पर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको जब भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो के ऊपर ही कमेंट करें, अलग अलग वीडियो के ऊपर अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस ना करें। और हमें भी देखिए समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम है आप उसी टॉपिक की वीडियो के ऊपर अगर कमेंट करके कुछ हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। बहुत से बार कुछ व्यूअर्स अलग अलग वीडियो के ऊपर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स है, आप उसी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।